सस्टेनेबिलिटी, एवरीबडी टॉक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, बट सस्टेनेबिलिटी होती क्या है? मैं आज जिसके घर पे आई हूँ, जिनके घर में सोलर कुकर है, जो सोलर पावर से ही अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं, उनके पास स्कूटी भी ईवी है, उनके पास गाड़ी भी ईवी है और वो बहुत सारी कंपोस्टिंग करती हैं। आज का एपिसोड पूरा देखिएगा, कहीं नहीं जाइएगा और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो एवरीबॉडी, आई एम अदिति और आप है मेरे चैनल फ्लोरा फ्रेंजी पे। आज हम आए हैं एक ऐसे जने के यहाँ पर जिन्होंने गार्डनिंग, डेफिनेटली हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो गार्डनिंग तो करती हैं, बहुत सारी सब्जियां भी वो अपने छत पे उगाती हैं और एक समय में उनके यहाँ की छत की वेजिटेबल गार्डन में से उन्होंने 80 केजी टमेटोज जो थे वो हार्वेस्ट करे। उन्होंने उसके बाद में कंपोस्टिंग भी शुरू करी। तो इससे ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि उनकी क्या स्टोरी है। सोना गुप्ता जी, वेलकम टू आवर चैनल फ्लोरा फ्रेंजी। और मैं ये तो जानती हूँ कि आप एक गार्डनर हैं, आप सब्जियाँ उगाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप एक डॉक्टर भी हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज करती हैं? मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन। ओके। और डॉक्टरी के साथ साथ आपने इतनी सारी गार्डनिंग जो है अपनी छत पे सब जगह कर रखी है, तो ये पैशन कैसे स्टार्ट हुआ? ये मैं छोटी थी तब से ही था। मेरा जो है जो सिटी में मकान था, जब मैं व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, तब से ही मैं छोटे छोटे बालकनी में पौधे लगाती थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे भी मेरे हस्बैंड से जो है प्लांट्स ही गिफ्ट में लिए थे। ओके, वेरी नाइस जी। मेरे ख्याल से ये हम सब में कॉमन है। मेरे भी थोड़े साल पहले एनिवर्सरी थी, मेरे हस्बैंड ने बोला क्या चाहिए, मैंने बोला आज नर्सरी चलेंगे और मुझे बहुत सारे पौधे दिलाना। पौधे चाहिए, तो बस यही था। बहुत ज्यादा पौधों के लिए बहुत दीवानगी। एग्जैक्टली। तो हमारा तो चैनल ही इसलिए है कि पौधों की दीवानगी यही दिखाने के लिए। तो आपने सबसे पहले ये सब चीजें स्टार्ट करी कि आपने गार्डनिंग करी, उसके बाद में आपने सब्जियां उगानी शुरू करी। तो सब्जियां आप कैसे उगाती हैं? सब्जियां उगाने के लिए पहले तो हमने गमले में ट्राई किया, फिर हम ग्रो बैग्स लेके आए। हाँ। फिर उन ग्रो बैग्स में सब्जियां उगानी शुरू की। अच्छा। इस तरह से धीरे धीरे, जैसे पहले मैं फैंसी प्लांट ज्यादा उगाती थी, फिर धीरे धीरे फ्लावर की तरफ, फ्रूट्स की तरफ और वेजिटेबल्स की तरफ बहुत रुझान रहा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब हम उगाते हैं तो हमारे यूजफुल भी रहती है वो, और एक पूरा प्रोसेस होता है कि हमने उसको उगाया और फिर घर वाले भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, ओके। लेकिन ये कंपोस्टिंग कहाँ से शुरू हुआ? कंपोस्टिंग बिल्कुल 5-6 साल पहले एक्चुअली हम, हमारे नेबर में एक है सुलेखा जी, वो बनाती थी, उनको देखा कंपोस्ट करना, तो तब से ही थोड़ा थोड़ा तो चालू किया। फिर शुरू में बनाते थे तो कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उसमें खुद ने सेल्फ मॉडिफिकेशंस करे। उसके बाद हमारी कंपोस्ट बहुत अच्छी बनती है। अरे वाह। और इस तरह से मैं अपने दर्शकों को बताती रहती हूँ कि मैं अभी तक कंपोस्टिंग जो है मेरे घर में शुरू नहीं कर पाई हूँ। 1-2 बार मैंने करी है और वो काफी अच्छी रही थी। लेकिन हाँ, आपसे आज मिलने के बाद मैं प्रीटी श्योर कि मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाने वाली हूँ और मैं घर में सारे में यही करने वाली हूँ। तो चलिए आप हमें बताएं कि हाउ टू स्टार्ट विद कंपोस्टिंग, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि भाई कैसे शुरू किया जाए। तो अपन उधर चलते हैं और आप हमें दिखाएं कि कंपोस्टिंग कैसे करी जाए। कंपोस्टिंग के लिए देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम क्या चीज इस्तेमाल करें। हमारे घर से निकलने वाला बेसिकली वेस्ट है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे पहले जो डिकम्पोज होने वाली क्या क्या चीजें जो हमें छांटनी है, उसके लिए मैं बताती हूँ। जैसे इस तरह से, सपोज ये मेरे आज सुबह से किचन का वेस्ट था, देखिए ये वाला है। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, तो जैसे मैंने आटा छाना तो उसका चोकर निकला, वो ले लिया। अपना ये जो है भी सब्जी काटी, कुछ भी करा, उन सबके छिलके ले लिए। तो ये सब छिलके ले लिए, तो ये हमारा ग्रीन पार्ट है। और मेरे ख्याल से जहाँ पर अगर मान लीजिए कोई सड़ी हुई सब्जी निकल जाती है, उसको भी फेंकने की जरूरत नहीं, उसको भी हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आम के छिलके हुए कोई, लेकिन पकी हुई चीज नहीं डालेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। पकी हुई एज इन पकी हुई, जैसे सपोज हमारी रात की सब्जी बच गई, हमने नहीं खाई, तो जो बनी हुई सब्जी है वो नहीं डालनी है आप। ठीक है, तो हम लोग पके हुए मतलब राइप्ड चीजें तो कर सकते हैं, कुक्ड सामान जो है वो हमें इसके अंदर कंपोस्टिंग में हम काम में नहीं लेते हैं। तो हमें रॉ मटेरियल जितना भी हम रोज हमने कोई प्याज के छिलके छीले वो ले लिया,
या प्याज मान लीजिए हम छील रहे हैं और हमें पता पड़ा है कि प्याज सड़ी हुई है तो हम उसको भी काम में ले सकते हैं, राइट? ओके, तो हम ये सारी की सारी चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने कई बार ये सुना है कि अंडे के छिलके नहीं काम में लेने चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक बार अंडों को हम अलग रख देते हैं। अभी हम प्योरली वेजिटेरियन चीजों की बातें कर रहे हैं, तो जो सब्जियां हैं, आटे की चोकर हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं यहाँ देख रही हूँ कि इन्होंने पेपर भी डाल रखा है इसके अंदर, भी डाल दिया, चाय पत्ती है उसको धो के डाल दी, उसमें चीनी दूध है तो उसको भी हमने धो के डाल। वेरी नाइस। इसका एक फायदा और बताती हूँ, हमारे घर से 15 दिन में एक बार मैं कचरा फेंकती हूँ। 15 दिन से पहले मेरे घर से कचरा ही नहीं जाता है। ओके, तो इस तरह से कंपोस्ट बनाने का मुझे बहुत बड़ा फायदा है कि मेरे घर से 10 से 15 दिन में एक बार ही कचरा फेंकने में जाता है। तो आई एम वर्किंग, कचरा गाड़ी नहीं भी आए तो आई एम नॉट इन टेंशन। ये तो सबसे अमेजिंग बात है कि घर में से, हमारे घर में पता है एक दिन भी कचरा गाड़ी नहीं आया तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और हल्ले मच जाते हैं घर में, कचरे वाला नहीं आया, कचरा वाला नहीं आया। और आई थिंक ये तो हम इंडिया की जो कचरे की प्रॉब्लम है वो ही सॉल्व कर देंगे इस तरीके से। तो गीला कचरा तो हमारा जाएगा ही नहीं, जो जाएगा वो सूखा कचरा ही जाएगा, तो वो ऑलरेडी सेग्रीगेटेड होगा। सो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग थिंग दैट वी शुड डू, कि हमें अपने घर में किसी भी लेवल की कंपोस्टिंग करें, लेकिन हमें करनी चाहिए। और इससे पहले कि हम लोग ये कंपोस्ट जो है अभी ताज़ा ताज़ा यहाँ बनाना सीखें, इससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा इस साल का टारगेट है कि दिसंबर 2024 तक मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1 लाख हो जाएं। सो इफ़ यू आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करिएगा। तो चलिए वापस चलते हैं और कंपोस्टिंग सीखते हैं। तो देखिए, कंपोस्टिंग में अपने को सबसे पहले तो हमें पॉट लेना है, ठीक है ना? तो जैसे इस तरह का कोई भी गमला ले लिया अपन ने, ठीक है। अब जैसे इससे बड़ा साइज भी ले लीजिए, लेकिन आप अगर बिगनर हैं, स्टार्ट ही कर रहे हैं बनाना, तो सबसे पहले इस तरह का हमने ये पॉट ले लिया, ठीक है। अब इस पॉट के अंदर देखिए नीचे 10-12 छेद है, जैसा कि आप ख्याल से करे हुए ही हैं, तो गमला है इस वजह से ऑलरेडी करे हुए थे ये, ठीक है। और ये मैंने इसमें क्या करा है, क्योंकि देखिए हम 5-6 साल से कंपोस्टिंग बना रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करके फाइनल मॉडल बनाया है। ओके, तो इसके लिए जो सबसे पहले हमने साइड में भी छेद कर दिए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो कंपोस्टिंग है वो एक एरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन की मदद के साथ ही होता है, एयर की मदद के साथ डिकम्पोजिशन होता है। तो हम चाहते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा हवा पहुंचे अंदर, ठीक है, इसलिए। और मेरे ख्याल से हवा जितनी ज्यादा पहुंचेगी, स्मेल भी उससे रिड्यूस होगी। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इसीलिए नहीं बनाते, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मेली हो जाता है वो पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें हमने देखिए क्या किया, नीचे जैसे एक बकेट ले लिया या टब ले लिया जिसमें ये इस तरह से फिट हो जाए, ठीक है। अब आप बोलेंगे भी हमने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि जब हम कंपोस्ट बनाएंगे ना, तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि ग्रीन पार्ट और एक ब्राउन पार्ट होता है। ग्रीन पार्ट मतलब जैसे सारी आपकी वेजिटेबल्स वगैरह के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, ये सब हो गए। और जो ब्राउन पार्ट का मतलब क्या है कि जैसे मिट्टी ले ली अपन ने, या आपके पास ऑलरेडी बनी हुई कंपोस्ट रखी है वो यूज कर लो, सूखे हुए पत्ते यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें ड्राई मतलब जो ग्रीन पार्ट और एक ब्राउन पार्ट दोनों को लेना। और हम 50-50 लेते हैं या क्या मात्रा में लेते हैं? देखो 50-50 बेस्ट रहता है, 50-50 ले लो, या ये लोग बोलते हैं भाई 2 पार्ट आप ब्राउन पार्ट लो और 1 पार्ट ग्रीन पार्ट लो, लेकिन मैंने मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर आप 50-50 भी लेते हो तो इट्स गुड इनफ। ओके, वेरी नाइस। तो हम आधा पार्ट तो लेंगे, 50% जो हमारा पूरे के पूरे इसको हमें डब्बे को भरना है, तो उससे हम आधा तो मिट्टी से भरेंगे या फिर सूखी हुई पत्तियों से। सो उससे एक और चीज़ हमारी बहुत हो जाती है, क्योंकि आई थिंक हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे गार्डनर्स हैं, और गार्डनर्स के यहाँ पर बहुत सारा कचरा होता है। मैं मेरी बताऊँ, मेरे घर पे एक बांस का पेड़ है बहुत बड़ा, और ऑब्वियसली उससे बहुत सारी जो पत्तियाँ होती हैं वो फेंकती हूँ। जितनी बार मैं उन पत्तियों को फेंकती हूँ तो मुझे अंदर से बड़ा दुख हो रहा होता है कि मैं क्यों फेंक रही हूँ इन पत्तियों को। तो आई थिंक दैट कैन बी यूज्ड, और इस तरह से आप सूखी पत्तियाँ जो होती हैं उसको इकट्ठी करके रख लें, या फिर अपने पास में मिट्टी रख लें। और मेरे ख्याल से सूखी पत्ती वुड बी मच बेटर देन मिट्टी, उससे बहुत अच्छी एनरिच्ड खाद। एग्जैक्टली, तो सूखी पत्ती इज मच बेटर। तो एक पार्ट तो आप इनमें से एक चीज का ले लें, और एक अपने किचन वेस्ट का अपन ने ले लिया। चलिए शुरू करते हैं कंपोस्टिंग। जी, सबसे पहले सोना जी अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो अपन ने जो ब्राउन पार्ट लिया है ना, सबसे पहले वो लगाएंगे। जैसे इवन गत्ते के टुकड़े भी अपन यूज कर सकते हैं। आपके जैसे कोई सामान मंगाया तो गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो आपके घर से जो भी वेस्ट है ना, वो आप सब यूज करो, पत्ती यूज करो, गत्ते के टुकड़े यूज करो, किचन वेस्ट यूज करो, तो ये सब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मेरे पास ये मिट्टी है, इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स था, तो मैंने इस तरह से इसको नीचे नीचे छेद में नीचे डाल दिया। और आप इवन एक गत्ते की लेयर भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। ये डाल दिया हमने। तो सपोज जैसे आप इक्वल पार्ट की बात कर रहे थे, जैसे तो सपोज मैंने 2 ये भर लिए ना, इस तरह से कचरा उठाने का था, इसको 2 अपन ने ये भर लिए, इसके अंदर डाल दिए, और इसको अब अपन ने इसके ऊपर ये एक लेयर बन गई इसकी। तो इसमें लेयर सिस्टम करते हैं। और ये मेरा किचन वेस्ट है, देखिए करीब करीब मैं आपको इक्वल करके दिखाती हूँ, जैसे ये भी करीब करीब इक्वल ही है। तो अब मैंने इसके ऊपर ये डाल दिया, ठीक है।
ये सारा डाल दिया और उसी टाइम बस हमने इसको क्या किया, ये मेरे पास मिक्स करने के लिए कुछ भी खुरपी, उससे अपन मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स तो कर देंगे। बस ये मिक्स करो, मतलब अपना टारगेट होता है कि अपना जो भी पार्ट किचन वेस्ट का है वो हर पार्ट जो है अपना ब्राउन पार्ट या तो मिट्टी के टच में आए या फिर अपना पत्ते के टच में आए। जैसे ये है। हाँ। अब जैसे इवन मेरे पास ये पड़ा हुआ है, देखो जैसे ये मेरे उसकी बेल थी, लौकी की बेल जैसे खराब हो गई थी, तो अब इसके पत्ते बचे हुए हैं, तो मैंने ये भी इसमें इस तरह से मैं इसमें दबा दूंगी, इस तरह से करके। अच्छा, ठीक है। तोड़ के ये इवन अपन इसको थोड़ा सा इस तरह से पूरा का पूरा भी इसमें डाल सकते हैं, इस तरह से। ये डाल दिया इस तरह से। ओके। अब ये मैंने फेंका भी नहीं, डस्टबिन में भी नहीं गया अपना ये पार्ट, और ये अपना अगेन हम इसे यूज कर लेंगे। बिल्कुल। तो बस इस तरह से हमें लेयर्स बनानी है। ये यूज किया, फिर हमने इस पे मिट्टी की लेयर कर दी। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम किचन वेस्ट इसमें दोबारा कब डालेंगे? अब इसमें अपन किचन वेस्ट जैसे अपन या तो 2 दिन का इकट्ठा कर लो, आप डिपेंड करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स कितने, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तो वो मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हमने एक बार मिट्टी और वो डाल दिया और उसके ऊपर अब हमने पत्ते कर दिए, लेकिन अब जब हमने एक्चुअल देखा तो मिट्टी, ये पत्ते तो बहुत सारे आ गए और खाद और जो मिट्टी और किचन वेस्ट अपन ने मिलाया था वो तो थोड़ा सा हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम इसमें और मिट्टी डालेंगे या अब इसमें मिट्टी डालेंगे क्योंकि ग्रीन पार्ट और ज्यादा हो गया, राइट? ओके। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि देखो ये इसमें फर्क है। मोस्टली ये कंफ्यूजन रहता है कि ये जो पत्ता है जो लिया है ना आपने, जो फ्रेश पत्ती ली है, दिस इज ग्रीन पार्ट। ओके। और जो आपने पत्ती को सुखा लिया ना वो ब्राउन पार्ट बनेगा। ओह, दैट इज आल्सो नाइस। ध्यान रखना है जी, ठीक है। ये इस तरह से। तो ग्रीन और ब्राउन पार्ट के जो सेग्रीगेशन है वो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। जो सूख गया है, ब्राउन हो गया, दैट्स द ग्रीन पार्ट। तो पत्ती अगर गीली है तो वो ग्रीन पार्ट है, और वही पत्ती अगर सूख गई है तो दैट बिकम्स द ब्राउन पार्ट। ओके, चलिए। तो अब हम इसके अंदर और मिट्टी डालेंगे। अब हम क्या करेंगे? बस फिर हमने देखो इसके अंदर फिर मैंने और मिट्टी डाल दी। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, ये इस तरह से पूरा हमारा मिट्टी से कवर हो। परफेक्ट। बाई चांस देखो इसमें अगर अपने कोई प्लास्टिक की चीज आ जाती है, सपोज कोई रैपर आ गया, टॉफी का कुछ भी आ गया, तो हम उसी टाइम हटा दें। ठीक है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होगा। हाँ, तो वो जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज है वही हमें इसके अंदर काम में लेनी है, ऑब्वियसली, बिकॉज कंपोज डिकम्पोज तो वही होंगी। हाँ, उसके अलावा कुछ डिकम्पोज होगा ही नहीं। और बाद में भी मान लीजिए गलती से आपका रह जाए तो बाद में जब आप इसे हिलाएंगे तब आप उसे निकाल सकते हैं, बिकॉज एज इट इज नॉट गोइंग टू बी डिकम्पोज्ड। ओके, ठीक है। सो अब हमने इसके अंदर ये काफी सारा डाल दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, अब इसको हम रख दें। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जैसे हमने इसको रख दिया, अब ये क्या होता है कि जैसे 15-20 दिन में आधा रह जाएगा, मतलब आधा ये नीचे बैठता जाएगा जैसे जैसे डिकम्पोज होगा। ओके। और हमें एक चीज बहुत अच्छी करें, अगर हमें जैसे इसको हम बीच बीच में हिला लें। ठीक है। जैसे जिस दिन अपन नेक्स्ट फेज डालेंगे ना उस दिन फिर हमने इसको हिला लेंगे अपन। तो प्रोबेबली क्योंकि अभी तो ये हिलना भी मुश्किल होएगा और 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब हम देखेंगे तो ये आसानी से हिल जाएगा। ठीक है। और ड्यूरिंग दिस टाइम क्या हम इसको ढकने वाले हैं? हाँ जी, ढके जरूर, नहीं तो मच्छर हो जाता है। तो हमें ढकना जरूर है क्योंकि हम गंदगी नहीं चाहते हैं, हम डिकम्पोजिशन करना चाहते हैं। और जैसे मान लीजिए 4-5 दिन बाद मैंने इसको दोबारा खोला तो इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा। 4-5 दिन, इसमें 8-10 दिन लगते हैं। 8-10 दिन में पानी नीचे रिस करके अपने आप नीचे चला जाएगा। बिल्कुल। ओके। और उसमें से स्मेल आएगी या कुछ होएगा? नहीं आएगी, बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमें इसका प्रोपोर्शन सही रखें। अच्छा। ग्रीन और ब्राउन पार्ट का प्रोपोर्शन सही रखें। हाँ। और उसमें हवा लगती रहे बस इन छेदों के माध्यम से। बस, तो जो सबसे ज्यादा परेशानीदायक एक चीज आती है कि भाई हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें बदबू बहुत ज्यादा आती है। तो अगर वो बदबू हमें नहीं चाहिए तो हम इसको एयर के लिए आना जाने की जगह प्रॉपर बना करके रखें। तो जैसे कि हमने ये बाल्टी देखी तो इसमें नीचे भी छेद थे, साइड में भी छेद थे, और नीचे हमने गंदगी ना हो इस वजह से हमने बाल्टी पहले से ही रखी है, क्योंकि हमें पता है कि उसमें से पानी तो निकलेगा ही। तो हमने इसको इस तरह से कराया और इसको ढकना जरूर है। हाँ, अब ढकने के लिए भी जैसे अपने ये कुछ भी जैसे कपड़ा है, सपोज ये मेरा ये कपड़ा है तो मैं इससे ढक दूंगी, तो इससे भी क्या हवा पास होती रहेगी। ओके। अगर हम प्लास्टिक के ढक्कन से ढक देंगे तो वो पास नहीं होगी। वो हवा पास होने का डर है, मतलब हवा जरूर पास करें, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ढक्कन लगाने की जगह बेटर ऑप्शन है कि आप उसे कपड़े से ही ढक दें, पोछे के कपड़े से ढक दें, क्योंकि वो काफी उसमें से एयर पास होती है। तो उस तरीके के कपड़े से ढकेंगे तो और ज्यादा एयर पास होगी और ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा सारा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और अब ये कितने टाइम में इस तरीके की खाद जो है वो, मान लीजिए अब नेक्स्ट 5 दिन में मेरा दोबारा कचरा इकट्ठा हो गया तो मैंने सबसे पहले इसको खोलूंगी, फिर मैं इसको हिलाऊंगी, फिर मैं इसके अंदर दोबारा से अपना किचन वेस्ट डालूंगी, फिर उसके बाद में मैं एक और लेयर मिट्टी की लगाऊंगी और हिला देंगे बस अपन उसको। हाँ। और ये कहाँ तक मैं भर सकती हूँ इस डब्बे को? इसको अपन फुल भर लो, फुल भर ले ऊपर तक। ठीक है। और फुल भरने के बाद में भी, क्योंकि वो हर बार डिकम्पोज होएगा तो हर बार कम होता चला जाएगा। अमेजिंग। सोना जी, अब ये बन के कितने टाइम में काला सोना हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये देखो डिपेंड करता है, विंटर में अलग और समर्स में अलग होता है। समर्स में हमारा डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाता है। तो ये करीब मान लीजिए 2-2.5 महीने मान लीजिए, है ना। ओके, ठीक है। और सब जो विंटर्स हैं उसमें करीब 3.5 महीने में करीब बन जाता है इस तरह। ओके, और इसको आप छत पे ही रखते हैं? हाँ, छत पे रख सकते हैं इसको, लेकिन हमें एक तो शेड एरिया में रखना है। ठीक है, बहुत तेज जैसे बारिश आई तेज, अब मान लो इसमें आपका पानी भर गया, तो फिर वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो आपको किसी भी शेड में, कोई टीन शेड हो आपके छत के ऊपर या कहीं भी जहाँ पे बारिश का डायरेक्टली नहीं आए और बहुत तेज सन नहीं पड़े वहाँ पे, ठीक है, सूरज की रोशनी नहीं पड़े, तो वहाँ पे रखना है। तो बहुत तेज धूप भी नहीं पड़नी चाहिए और पानी तो डेफिनेटली बारिश का नहीं जाना चाहिए, तो शेड के अंदर हम इसे रख सकते हैं। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ट्राई किया, मैंने कई बार सुना है कि इसमें दही डाल सकते हैं हम। बिल्कुल डालो, तो दही डालें तो डिकम्पोजिशन मेरे ख्याल से जल्दी होता है ना। दही को डाइल्यूट करके छाछ के, जैसे अब इतना बड़ा पॉट है सपोज, तो इसमें आप बहुत ज्यादा नहीं डालें, छोटे वाले 5-6 चम्मच बहुत है। अच्छा, इतना ही काफी है। और उसको हिला लो, सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, थोड़ा सा मिक्स करते रहे इस तरह। तो उसको अगर आपको फास्ट करना है डिकम्पोजिशन, तो यू कैन यूज लिटिल बिट ऑफ डाइल्यूटेड दही इन दैट, और उससे आपका और फास्ट हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस। सो अमेजिंग सोना जी। और चलिए हम सोना जी का जो ऑलरेडी बना हुआ ब्लैक गोल्ड है उसको एक बार देख लेते हैं। जरूर, चलिए। तो सोना जी, पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आप कितने घरों का कंपोस्ट करती हैं? मैं करीब 3-4 घरों का करती हूँ। जैसे मेरे रेंट पे जो नीचे रहते हैं वो एक डब्बे में इकट्ठा कर लेते हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं वो इकट्ठा कर लेती हैं, और मेरी नेबर और हैं वो भी इकट्ठा करके कर देते हैं। और आपके यहाँ पर सारा उसका कंपोस्ट बन जाता है। बिल्कुल। और इस कंपोस्ट को फिर आप यूज कैसे करती हैं? इस कंपोस्ट को, मेरे खुद के पास ही 70-80 गमले हैं, ये सारे बैग्स हैं, तो मैं बाजार से कंपोस्ट मतलब खाद नहीं लेके आती हूँ। अच्छा, इन्हीं तो में ये सब में मेरा ये कंपोस्ट रिसाइकिल होता है। और एक हमारे पार्क में भी मैं यूज करती हूँ। अच्छा, पार्क में जो भी पेड़ लगा रखे हैं उन सब में डालते हैं। तो इस तरह से हम अब देखते हैं सोना जी का ऑलरेडी बना हुआ जो कंपोस्ट है वो कैसा दिखता है। तो हम पहला डब्बा खोलें। जी देखिए, अब इसमें भी कंपोस्ट का प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है इसमें भी, है ना। तो इस तरह से देखिए, इसमें भी छेद कर रखे हैं हमने। इसमें भी नीचे छेद है इस तरह से। ओके। और ये वाला है, देखिए ये हाफ डिकम्पोज हो चुका है। तो ये मैं देख सकती हूँ कि हमने अभी वहाँ जो बनाया था वो नया था, ये थोड़ा मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पुराना होगा, और ये मेरे ख्याल से और 2 महीने पुराना होगा। तो ये अलग अलग लेवल्स आ गए हमारे, जो गंदा मतलब डिकम्पोज करने के लिए जो लेवल्स में ये जाता है, जिस लेवल तो हमें वो लेवल्स भी दिख गए। बिल्कुल। तो अपन क्योंकि इतने से डब्बे में तो अपना आएगा नहीं, तो हमें चाहिए, तो हमने इस तरह से 2-3 ड्रम्स और रखे हैं जो जिसमें बनता जाता है, तो इस तरह से शिफ्ट करते जाते हैं। अब इसमें भी फ्रेशली डिकम्पोज ही सारा हो रखा है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं बच्चे के टिफिन में एल्यूमिनियम फॉइल नहीं लगाती हूँ, मैं ये पेपर ही यूज करती हूँ। तब इस पेपर को भी आई एम यूजिंग इन दिस कंपोज बिन। ये सारा जैसे नींबू का छिलका है, ये भी सब ये यूज इसी में करती हूँ। ये गत्ते वगैरह हैं, तो इसीलिए सारी चीजें इसी में यूज होती है, सारी चीजें। अच्छा। और मैंने कहीं पर देखा कि इन्होंने केले के छिलके और आम की गुठली भी डाल रखी थी, तो वो भी डिकम्पोज हो जाती है? आम की गुठली एक्चुअली, ये जैसे मैंने सपोज मेरे नेबर को बोला, तो वो गुठली कई बार सेग्रीगेट नहीं कर पाते, तो गुठली इसलिए आ जाती है। अच्छा। गुठली डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगती है, वो तो साल भर लग जाएगा, तो इसलिए फिर उसको निकाल दे तो बढ़िया है। तो फिर मैं वो बाद में निकाल देती हूँ। जी सोना जी, तो अब मान लीजिए जब मेरा ये कंपोस्ट बन के तैयार हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, देखो ये जितना भी जैसे 2.5-3 महीने में आपको बिल्कुल कैसे पहचाने, पहली बात तो कि कैसे कंपोस्ट बना, तो उसके लिए पूरा एकदम ब्लैक हो जाएगा वो। अच्छा, काला सोना हमें मिल गया है। तो अब इस काले सोने को हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ना आप जैसे इसको हल्का सा धूप में, जैसे बिल्कुल ड्राई नहीं करिए, थोड़ा बहुत सुखा लीजिए। थोड़ा सा सुखाने से क्या होता है कि तेज धूप में सुखाना है या छाया में सुखाना? थोड़े से आप तेज धूप में सुखा लीजिए। तो जैसे आपने सपोज आज सारा दिन डाल दिया, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सूखी मिट्टी जैसा हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा सूख जाता है, तो मैं तो बेसिकली इसको थोड़ा छान लेती हूँ उससे। अच्छा। ताकि जो बिल्कुल बारीक बारीक जो मेरा एकदम फाइन जो है, बहुत प्यारी खाद बन जाती है। अच्छा। ताकि जो मोटा मोटा जो बचता है ना सपोज जो, तो उसको मैं वापस से रीयूज कर लेती हूँ, डिकम्पोज के लिए वापस यूज कर लेती हूँ, एज अ ब्राउन पॉट यूज कर लेती हूँ। अच्छा, तो इस तरह से। ओके, सो बहुत ही बढ़िया, एकदम प्रोफेशनल तरीके की अगर आपको खाद बनानी है तो आप आराम से पहले ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है इसको अपनाएं। फिर जब आपको एकदम काला काला दिखने लगे और इकसार सा दिखने लगे कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है उसमें से, हिलाने पे जब आपको कोई छिलका कोई भी चीज नहीं आ रही है, मतलब कि वो डिकम्पोज हो चुका है, उसके बाद आप उसे एक बार फैला करके छत पे धूप में उसे सुखा दें। सुखाने के बाद उसे थोड़ा छान करके अलग कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी सी बढ़िया सी एकदम इकसार जो प्रोफेशनल खाद होगी वो बन जाएगी। सो सोना जी, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग अस टुडे। और इतना क्लोजली मैंने अपने व्यूअर्स को कभी भी नहीं दिखाया था कि घर पे खाद बनाने का प्रोसेस क्या होता है। आपने हमें बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए, तो थैंक्स अ लॉट
कि Thank आपने you. समय निकाला और आज हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल। घर पे ब्लैक गोल्ड बनाना सिखाया। थैंक यू। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सब लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता। आई एम अ जी। डॉक्टर, मैं खुद 7-8 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ, हम्म, बट जो अपने कचरे से जो निकल के आती है ना, जो ब्लैक गोल्ड, जब आप देखोगे और उसको अपने प्लांट्स में यूज करोगे तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि मैं बोल नहीं सकती उसके बारे में। जी। दैट्स वंडरफुल। एब्सोल्युटली। सब कोई भी बहाने नहीं चलेंगे, और ये कि मेरे पास में टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन सबको छोड़ें आप और कंपोस्टिंग शुरू करें आज से ही। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जैसे जैसे आपका एक लॉट ऑफ कंपोस्ट निकलेगा, दूसरा निकलेगा, यू विल आल्सो फॉल इन लव विद ये वाला गोल्ड छोड़ के वो वाले गोल्ड में आपका जो प्यार है ना, वो सारा का सारा वहाँ आ जाएगा। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून। और जाने से पहले वो जो बटन दिख रहा है आपको नीचे सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर दबा दें और दोबारा मेरे से ज़रूर मिलने आइएगा मेरे चैनल पे, फ्लोरा फ्रेंजी पे। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।